All right, people. So let's talk about, is college education enough? Now ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट? कि मैंने बीटेक कर लिया है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैंने बीएससी कर लिया है, बीबीए कर लिया है, बीकॉम कर लिया है, बीए कर लिया है, क्या मेरी जॉब लग जाएगी, राइट? अब देखो, लाखों लोग हर साल मतलब ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, ठीक है? और कोविड पीरियड में तो बहुत ही बुरा हाल है, राइट? लोग एग्ज़ाम भी घर से बैठ के दे रहे हैं, राइट? बहुत ही दिक्कत है मतलब ये जस्टिफाई करना कि सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे जो है किसी की जॉब लग जाएगी या उस पे, अनलेस आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे एक्चुअल में घुसना भी टफ़ है या वहाँ से सर्टिफिकेशन करना भी टफ़ है, जैसे आईआईटी की बात करें या कुछ ऐसे बीआईटी की बात करें या कुछ ऐसे कॉलेजेस जो जिनमें एग्ज़ाम ही इतना टफ़ होता है कि वहाँ पे मतलब हज़ारों लोग एग्ज़ाम देते हैं और कुछ 50-100 लोगों का जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है? अगर ऐसा कॉलेज नहीं है या ऐसा कॉलेज में आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं जिसमें घुसना भी टफ़ है और ग्रेजुएशन करना भी टफ़ है, तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जॉब लेना। तो आपको उस केस में सर्टिफिकेशंस कलेक्ट करने रहेंगे अपनी काबिलियत को बताने के लिए, राइट? आपको सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे। क्या तो जेनेरिक इंटरव्यूज़ में, राइट, आपको कॉलेज एजुकेशन इनफ है? हाँ, यहाँ इस केस में आपको ये इनफ है, आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस जेनेरिक इंटरव्यूज़, राइट? थोड़ी सी प्रिपरेशन, महीने 2 महीने 3 महीने की अगर आप करोगे तो ये जेनेरिक इंटरव्यूज़ जो हैं आपके क्लियर होने लगेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि कॉलेज एजुकेशन इनफ होगी इस केस में, राइट? कि आपने बीबीए कर लिया है, आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली और आपने इंटरव्यू दे दिया, राइट? विच इज़ गुड इनफ, राइट? पर अगेन वो लो सैलरी वाला केस है वहाँ पे, ठीक है? एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यूज़ में आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, सफिशिएंट है, ठीक है? ग्रेजुएशन कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और इसमें आपको पता है कि लो से मीडियम टाइप की सैलरी मिलती है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एप्टीट्यूड कितना है आपको जॉब मिल जाती है, राइट? और ग्रेजुएशन तो इसकी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो होती है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ग्रेजुएशन बंदा होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड चेक कर लिया जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी, राइट? दिस इज़ फेयरली सिंपल, राइट? स्किल बेस्ड इंटरव्यूज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो क्या आपने कोई गाइडेड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं? मतलब आप गाइडेड प्रोजेक्ट्स का मतलब है आपने किसी के अंडर मेंटरशिप ली है, किसी कंपनी में काम किया हुआ है, कहीं पर आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो सीनियर्स की देखरेख में हो रहे हैं, जहां पर आपको ये पता चले कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कैसे होता है, रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका। तो स्किल बेस्ड इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कहीं पे मेंटरशिप ली हुई है कि नहीं। जब उनको ये पता चलता है कि अगर आपने ली हुई है तो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे और आपने नहीं ली है तो भी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे, राइट? दोनों केसेस में प्रोफिशिएंसी होना हायर है। अगर आपने मेंटरशिप ली हुई है तो प्रोफिशिएंसी हायर होगी, बाकी लोगों से होगी, क्योंकि आपने काम किया हुआ है उस चीज़ पे, राइट? अब यहाँ पर आता है कि आपने जो प्रोफिशिएंसी कितनी है आपकी सब्जेक्ट पे, आपने जो आपकी कंपनी का काम था, जो भी आपने काम किया था, वो कितना आप उसमें प्रोफिशिएंट हो गए। आपने चाहे थोड़ा सा काम किया, राइट? सपोज मैं आपसे बोलूं कि सपोज एक बंदा है, राइट? वो एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। एक बुक में उसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो वो बंदा 10 के 10 चैप्टर याद करके नहीं आया, लेकिन 2 चैप्टर याद करके आया, लेकिन वो 2 चैप्टर उसने ऐसे कर लिए हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये बंदा अगर इसको काम दिया जाएगा तो ये 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लेगा, ये बहुत अच्छे से इसको निभा लेगा। वहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, राइट? वो 10 टॉपिक में से ना होकर वो 2 टॉपिक में से होगी, लेकिन आपने कितना जूम इन करके उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब इसमें भी आप प्रोफिशिएंट हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोफिशिएंट है या नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो ये समझा जाता है कि आपने एक लेवल ऑफ जो है वो लेवल आपने अचीव कर लिया है, और उस बेस पे आपको जो है वो स्किल बेस्ड इंटरव्यू में एडेड एडवांटेज मिल जाती है। अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से 2 लोगों ने कोई 2 बच्चों ने सर्टिफिकेशन कर लिया है तो उनको बहुत ज़्यादा बून मिल जाता है इंटरव्यू में, राइट? आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है रेलेवेंट, अब
यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया था। आप डेटा साइंस का इंटरव्यू दे रहे हो, आपने पिछली जो आपने इंटर्नशिप की थी वो आपने वेब डिज़ाइनिंग में की थी, तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत हो जाएगी, राइट। या आपने डेटा साइंस में इंटर्नशिप की है और आप वेब डिज़ाइनिंग का इंटरव्यू दे रहे हो, राइट। तो जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में आता है कि ये बंदा फोकस नहीं है, ठीक है, आगे अगर इसको कुछ और मिलेगा किसी अच्छी सैलरी पे तो ये वहाँ चला जाएगा, मतलब इसको इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, इसको पैसे में इंटरेस्ट है। जहाँ पर भी इंटरव्यूअर के दिमाग में ये बात आ गई, तुरंत और वो तुरंत आपको वो वहाँ से बोल देगा ठीक है भाई हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि रेलेवेंट इंटर्नशिप होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट केस स्टडी। अगर आपके पास मेंटरशिप नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं उस सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, ठीक है, इंटर्नशिप मैंने की थी, मजबूरी में कोई इंटर्नशिप कर ली थी मैंने पीछे, लेकिन अगर आपके सीवी में केस स्टडीज़ लिखी हुई हैं, अब केस स्टडीज़ का मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त है अजय, उसने भी केस स्टडी की है, मैंने उसकी केस स्टडी उठाई और चिपका ली, नहीं, ऐसा मत करो, राइट, ऐसा मत करो। केस स्टडी अगर तुमने की है, राइट, अगर तुमने कोई भी केस स्टडी की है, अगर कहीं से भी तुमको लगता है कि ना मतलब इस केस स्टडी को करके मुझे 10 बातें समझ में आई, उसमें और अंदर डीप में जाके देखो, और अंदर डीप में जाके देखो, राइट। वो केस स्टडी में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अरे ये तो मैंने सोचा, और बहुतों के साथ हुआ भी होगा, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, काश ये भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता तो ये इंटरव्यू क्लियर हो जाता मेरा। तो बहुत सारे लोग आपसे ना बहुत सारे ऐसी क्वेश्चंस पूछेंगे जो ये पता रहेंगे कि इस बंदे को बेसिक आता भी है कि नहीं, ये केस स्टडी में एक्चुअल में घुसा है या इसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। अगर मेरे जैसा कोई इंटरव्यू लेगा तो बहुत पोलाइट इंटरव्यू लेगा आपसे, ठीक है, और बहुत हद तक आपसे वो जूम इन करके इतनी इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि आपने मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पता करने में कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या आपने खुद से कोड किया है, यार कोड किया है या आपने खुद प्रोजेक्ट बनाया है, या आपने ये चीज़ वाइवा में भी नोटिस की होगी, अगर आपने कभी वाइवा दिए होंगे तो ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो कॉलेज एजुकेशन कुछ केसेस में इनफ होती है, जैसे सीए है सपोज, ठीक है, कुछ केसेस में एमबीए है, कुछ केसेस में आईआईटी के केसेस में बीटेक है या एमबीए है, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो इनफ होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर आपको हायर सैलरी चाहिए, जहाँ पे आपको लोगों को बीट करना है और खुद आगे निकलना है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉलेज एजुकेशन सब जगह इनफ नहीं होती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं कि आई एम बेटर देन अदर पीपल, not in a wrong term, right, but in a very generic term, I'm better than other people and that's why I need to I am the best suitable candidate for this job, मुझे इस जॉब चाहिए क्योंकि मैं बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हूँ इस जॉब के लिए, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये कॉलेज एजुकेशन इनफ होती है कि नहीं होती है, राइट। और कैसे अगर आपको बीट करना है इंटरव्यू तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, राइट, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगले में बात करते हैं हाउ टू चूज़ ए नीश स्किल, ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कुछ अपकमिंग चीज़ कैसे कैसे आ रही है, राइट। ये हाउ टू चूज़ ए नीश स्किल मैं थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें इस पॉइंट में आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी मैं देख के आपको बताऊँगा कि क्या कैसे कोई भी स्किल को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगले में बात करते हैं कि एक्चुअल में नीश स्किल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलिए।